निकल जाओ मेरे घर से। अब यहाँ सिर्फ मैं और मेरी बीवी रहेंगे। बेटा, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? थोड़ा सा रहम कर मुझ पर, तुझे अल्लाह का वास्ता। सुल्तानपुर नाम के एक गांव में अमीना बी नाम की एक निहायत गरीब मगर बाइज्जत बेवा औरत रहती थी। उसका एक ही सहारा था, उसका इकलौता बेटा समीर। उस औरत ने अपनी तमाम जिंदगी की खुशियां और आराम अपने बेटे की परवरिश और तालीम के लिए कुर्बान कर दी थी। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, वह मेहनत मजदूरी करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करती ताकि अपने बेटे को पढ़ा लिखा सके और उसे उस मुकाम तक पहुंचा सके जहां वह खुद कभी न पहुंच सकी। जब समीर स्कूल जाने लगा तो उसके कपड़े कई बार पैबंद लगे होते, मगर मां के चेहरे पर फक्र की चमक होती। वो कहती, मेरा बेटा पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, स्टोरी बाय फातिमा चैनल का सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। वक्त गुजरता गया, बेटा पढ़ाई में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता गया। गांव वाले भी उसकी मिसाल देने लगे कि बेवा का बेटा कितना समझदार और काबिल है। कई सालों की मेहनत और कुर्बानियों के बाद आखिरकार उसने आला तालीम हासिल कर ली। मुंबई शहर जाकर उसने बड़ी मेहनत से डिग्री हासिल की। फिर एक दिन उसको एक अच्छी इज्जतदार नौकरी भी मिल गई। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे, उसकी बरसों की दुआएं रंग लाई थी। एक शाम जब समीर दफ्तर से लौटा तो मां ने प्यार भरी आवाज में कहा, बेटा अब तू जवान हो गया है, मैंने तुझे अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे और एक एक पैसे से पढ़ाया है। अब तेरी नौकरी लग गई है तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरी शादी कर दूं। तेरे मामा की बेटी जैनब है, उसे मैंने बहुत पहले वादा दिया था कि जब मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएगा तो मैं उसे तेरी जिंदगी की साथी बना दूंगी। वो लड़की बरसों से तेरा इंतजार कर रही है बेटा, मैं चाहती हूं कि तू उससे शादी कर ले। ये सुनते ही बेटे के चेहरे पर नाखुशी के आसार उभर आए। उसने जरा सख्त लहजे में कहा, माँ आप क्या बातें कर रही हैं? उस गरीब लड़की से मेरी शादी? आप जानती है ना कि मैं एक तालीम याफ्ता इंसान हूँ, मैंने बड़ी मेहनत से अच्छी डिग्री हासिल की है, मैं एक बड़े ओहदे पर हूँ, इज्जतदार नौकरी करता हूँ, मैं उस मामूली घराने की लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? माँ आपको अब यह पुरानी बातें सोचनी छोड़ देनी चाहिए, दुनिया बदल गई है और मैं भी अब एक बड़ा आदमी हूँ। यह कहते हुए उसने नजरें फेर ली, मगर माँ की आंखों में खामोश आंसू तैरने लगे। वो आंसू जिनमें बरसों की मेहनत, कुर्बानी और उम्मीदों का समंदर छुपा हुआ था। जब उसने यह सख्त अल्फाज कहे तो माँ के कलेजे पर जैसे छुरी चल गई। उसके होंठ खामोश थे मगर दिल अंदर से टुकड़े टुकड़े हो गया। वो माँ जिसने अपने बच्चे के लिए भूख बर्दाश्त की, कपड़े बेचकर किताबें खरीदी, दूसरों के घरों में बर्तन मांझे, झाड़ू लगाई ताकि उसका बेटा इज्जत और इल्म के रास्ते पर चल सके, आज वही बेटा उसी मेहनत, उसी गरीबी और उसकी कुर्बानियों को कमतर समझने लगा था। माँ की आंखों के सामने जैसे सारी जिंदगी के मंजर घूम गए। वो दिन जब उसने अपने बेटे को फटे कपड़ों में स्कूल भेजा, वो रात जब उसने खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाया, और वो लम्हा जब वो ख्वाब देखती थी कि उसका बेटा एक दिन उसे सुख देगा, उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर आज वो सब ख्वाब बिखर गए थे। माँ ने चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए। उसने कुछ नहीं कहा, बस दिल ही दिल में आह भरी और सोचा, मैंने शायद अपने रब से उसकी कामयाबी तो मांगी थी, मगर यह नहीं सोचा था कि कामयाबी के साथ उसके दिल से इंसानियत छीन ली जाएगी। यह खबर जब उस लड़की जैनब तक पहुंची जिससे माँ ने वादा किया था, तो उसके दिल पर भी कयामत गुजर गई। वो खामोशी से रातों को जागने लगी, उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके ख्वाब जो बरसों से संभाले हुए थे, एक लम्हे में मिट्टी का ढेर बन गए। उधर माँ के आंसू सूखे न थे, इधर लड़की के दिल के जख्म हरे हो गए। दोनों की दुनिया एक ही दिन में उजड़ गई। एक की ममता जख्मी हुई और दूसरे की मोहब्बत। कुछ महीनों बाद एक दिन समीर खुशी खुशी घर आया। उसने माँ से कहा, माँ मेरा तबादला शहर में हो गया है, अब हम गांव में क्यों रहें? शहर में जाएंगे तो एक नया आगाज करेंगे, अपना घर बनाएंगे और बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। माँ ने बेटे के चेहरे पर खुशी देखी तो अपने दुख भूल गई। उसने नरम लहजे में कहा, बेटा जहां तेरी खुशी वहीं मेरी खुशी, मैंने हमेशा तेरी रजा में अपनी रजा देखी है। चंद दिनों में उसने अपना मुख्तसर सा घर समेटा, पुराने बर्तन, कुछ यादें और अपनी टूटी हुई तमन्नाएं संदूक में बंद की। बेटा उसे साथ लेकर शहर चला गया। पहले पहल वो किराए के एक छोटे से मकान में रहने लगे। माँ ने दिन रात उस घर को संवारने में लगा दिया। कुछ अरसे बाद बेटे ने वहां एक खूबसूरत सा घर बना।
ओसीपी ने के कोर्ट के लाइफ से लिया, ईंटों, रंगों और ख्वाबों से सजा हुआ। उसी गली में उनका एक पड़ोसी था, एक खुशहाल घराना। उसके यहाँ एक निहायत हसीन और नाजुक मिजाज लड़की रहती थी जिसका नाम नताशा था। वो लड़की जब सहन में आती तो हवा जैसे थम जाती। बेटे की नजर अक्सर उस पर पड़ जाती। पहले बेधियानी में, फिर चाहत के साथ रफ्ता रफ्ता सलाम दुआ होने लगी। राह चलते मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। अब वह दफ्तर जाते हुए उससे मुलाकात का बहाना ढूंढने लगा। चंद ही दिनों में यह रोजमर्रा की गुफ्तगू एक खामोश मगर गहरी मोहब्बत में बदल गई। माँ, जिसने बरसों पहले अपनी भरी जवानी कुर्बान करके बेटे का मुस्तकबिल संवारा था, उसे क्या मालूम था कि उसका बेटा एक बार फिर अपनी किस्मत के मोड़ पर खड़ा है, जहां मोहब्बत और आजमाइश दोनों उसका इंतजार कर रही हैं। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था और घर के सहन में माँ चूल्हा जला रही थी, समीर ऑफिस से थका हुआ आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे किसी फैसले के बोझ ने उसे घेर रखा हो। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आज देर हो गई, थक गया होगा, आजा खाना तैयार है। मगर बेटा खामोश था। कुछ लम्हे बाद उसने आहिस्ता से कहा, माँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। माँ ने प्यार से कहा, कहो बेटा। दिल की बात माँओं से छुपाई जाती है क्या? बेटा बोला, माँ, जो हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं ना, वो निहायत शरीफ और नेक दिल हैं। उनकी बेटी नताशा भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और बाखलाक है। मैं चाहता हूँ कि आप उनके घर रिश्ता लेकर जाएं और उससे मेरी शादी कर दें। यह सुनते ही माँ के दिल में एक लम्हे को जैसे किसी ने पुरानी चोट ताजा कर दी। उसके दिल ने कहा, यही तो वह बेटा है जिसने मेरी पसंद ठुकरा दी थी, जिसने उस गरीब लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था जिससे मैंने वादा किया था। मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को तसल्ली दी, चलो बेटा ही तो है। माँ का दिल तो हमेशा बेटे के आगे झुक जाता है। अगर उसकी खुशी इसी में है तो ठीक है। माँ दूसरे ही दिन पड़ोसी के घर चली गई। बड़ी नरमी, इज्जत और उम्मीद के साथ रिश्ता पेश किया, क्योंकि अब उसका बेटा एक बड़े ओहदे पर था, मालदार था, इज्जतदार था। तो उन लोगों ने भी खुशी खुशी रिश्ता मंजूर कर लिया। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में रौनकें लग गईं, दीवारें खुशियों से जगमगाने लगी। माँ की आंखों में फिर से वही चमक लौट आई जो बरसों पहले बुझ गई थी। आखिरकार शादी हो गई। दुल्हन घर में आई, हसीन, नाजुक और शहरी आदाब में पली बड़ी लड़की। माँ ने उसे बेटियों की तरह गले लगाया, उसके लिए खाने बनाए, कमरा सजाया और दिल से दुआ की कि अल्लाह करे मेरा बेटा और बहू हमेशा खुश रहें, उनका घर हमेशा आबाद रहे। कुछ दिन बड़े सुकून से गुजरे। माँ जब भी अपने बेटे को खुश देखती उसके चेहरे पर सुकून आ जाता। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की नेमत दी, एक नन्हा सा मुस्कुराता हुआ पोता। माँ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपने पोते को गोद में लिया, चूम चूम कर आंखों से लगाया। वो कहती, अल्लाह का शुक्र है मेरा घर मुकम्मल हो गया, अब मेरा बेटा बाप बन गया और मैं दादी कहलाने के काबिल हो गई। वो पोते से इतनी मोहब्बत करने लगी कि जैसे अपनी सांसों में बसाया हो। सुबह उसको नहलाती, दोपहर को लोरी देकर सुलाती, शाम को गोद में उठाकर सहन में चहलकदमी करवाती। उसकी दुनिया अब वो नन्हा सा वजूद बन गया था। मगर वक्त के साथ कुछ बदलने लगा। बहू नताशा जो पहले बहुत नरम मिजाज थी, अब बदलने लगी। एक दिन उसने अपने शौहर से कहा, सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये जो तुम्हारी माँ है ना, अब यह घर में रहने के काबिल नहीं रही। हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती है, कभी खांसना, कभी बोलना, कभी इधर उधर जाना। मुझे यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तुम उन्हें कहीं और भेज दो, वरना मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। बेटे का दिल दहल गया। उसने कहा, क्या बात कर रही हो? यह मेरी माँ है। मैं अपनी माँ को घर से बाहर कैसे निकाल सकता हूँ? वही माँ जिसने मुझे परवान चढ़ाया, जिसने अपनी नींदें कुर्बान की, जिसके आंसुओं ने मुझे बड़ा किया। बहू ने सर्द लहजे में कहा, अगर तुम निकाल नहीं सकते तो कम से कम उन्हें समझा दो कि वह खामोश रहा करे, घर में ज्यादा बोलचाल ना करे। हमें सुकून चाहिए। उनके बगैर भी घर चल सकता है, मगर अगर वह यूं ही रही तो घर का सुकून खत्म हो जाएगा। बेटा चंद लम्हे खामोश रहा और फिर बोझल दिल के साथ बोला, ठीक है, मैं माँ से कह दूंगा कि वह ज्यादा बात ना किया करे, आराम से रहा करे। यह जुमला सुनकर जैसे जमीन माँ के कदमों तले से निकल गई। वही बेटा जो कभी उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखता था, जो रात को उसकी आगोश में सोकर ख्वाब देखता था, आज उसी माँ को समझाने की बात कर रहा था कि माँ अब ज्यादा बात ना किया करो। माँ के दिल ने बस इतना कहा, शायद यही जिंदगी है जहाँ माँ की कुर्बानियां भुला दी जाती हैं और बेटे की खुशियां उसकी खामोशी में छुपी रहती हैं।
बेटा अपनी माँ के बारे में अपनी बीवी से बात कर रहा था, मगर लहजे में वह नरमी नहीं थी जो कभी माँ के जिक्र पर आती थी। बीवी जाहिर में बड़ी हसीन, नाजुक और दिलकश थी। चेहरे पर हुस्न की चमक थी, बातों में नरमी थी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा गुरूर, एक जहरीली अना छिपी हुई थी। उसकी खूबसूरती के पीछे खुदगर्जी का साया छिपा था जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर पर छा गया। चंद दिन यूं ही गुजर गए। माँ खामोश थी, बेटा बीवी के इशारों पर चलने लगा था। माँ के दिल में दुख था, मगर जुबान पर शिकवा ना आया। वो बेटे को हमेशा खुश देखना चाहती थी, चाहे अपनी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। बीवी ने गुस्से में कहा, सुनो अब फैसला करो, या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं अब इस घर में उसके साथ नहीं रह सकती। यह अल्फाज जैसे कड़कदार बिजली बनकर बेटे के कानों में गिरे। उसने बेबसी से कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? वो मेरी माँ है, उसने मेरी खातिर सब कुछ कुर्बान किया है। बीवी ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो उन्हें यहाँ से भेज दो, वरना मैं चली जाऊंगी। बेटा सोच में पड़ गया। मोहब्बत और फर्ज के बीच वह कमजोर पड़ गया। आखिर उसने एक फैसला किया, ठीक है, मैं माँ को कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज देता हूँ। यूं उस माँ को जिसने सारी उम्र बेटे के कदमों में राहत बिछाई थी, खुद बेटे के कदमों से अलग कर दिया गया। माँ जब रिश्तेदार के घर पहुंची तो उसके दिल में एक ही ख्याल था, चंद दिन की बात है, मेरा बेटा जरूर लेने आएगा। मगर दिन महीनों में बदल गए, ना कोई पैगाम, ना कोई सलाम। वो बेटे की याद में अक्सर रातों को चुपके रोती, पोते की हंसी को याद करके दिल थाम लेती। माँ का दिल चाहे कितना भी टूट जाए, बेटे के लिए धड़कना नहीं छोड़ता। वो सोचती, मेरा बच्चा कैसा होगा, खाता पीता भी है या नहीं। उसका बच्चा, मेरा पोता अब कितना बड़ा हो गया होगा। वक्त गुजरता गया, लोगों की बातें कानों में पड़ने लगी, बेचारी, लगता है बेटा घर से निकाल चुका है। यह जुमले उसके दिल को तीर की तरह चुभने लगे। एक दिन उसने सोचा, मैं आखिर कब तक दूसरों के सहारे रहूं? वो मेरा अपना घर है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है। चलो देख आऊं सबको, शायद वो लोग याद कर रहे हों। यूं वो चुपचाप घर से निकली। जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा बंद था, ऊपर से कुंडी लगी हुई थी। दिल जोर से धड़का, क्या मेरा अपना घर है या मैं अजनबी हो गई हूं? उसने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब ना आया। फिर थोड़ा जोर से दस्तक दी, फिर भी कोई आवाज नहीं। अब उसने कांपते हाथों से तीसरी बार दरवाजा पीटा। दरवाजा खुला। सामने बहू नताशा खड़ी थी, चेहरे पर गुरूर, आंखों में नागवारी। अच्छा तुम हो, मैं समझ रही थी कोई मांगने वाला है, अब फिर आ गई हो? माँ ने लर्जती आवाज में कहा, बेटी मैं किसी को कुछ कहने नहीं आई, बस अपने पोते की याद आ रही थी, तुम सबकी याद आ रही थी। माँ हूं ना, दिल नहीं माना, सोचा आकर देख लूं कि मेरा बेटा कैसा है। अपने ही घर में आने की इजाजत मांगने आई हूं। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में बेटा भी आ गया, मगर फौरन लहजा संभालते हुए बोला, माँ अब आ ही गई हो तो आ जाओ अंदर। यह जुमला सादा था, मगर माँ के दिल में जलजला ले आया। वही बेटा जिसके लिए उसने अपनी नींदें कुर्बान की, जिसके बचपन में पेशाब करने पर वो खुद उस भीगी जगह पर लेट गई ताकि बेटे को तकलीफ ना हो, वही बेटा आज कह रहा था, माँ अगर आ ही गई हो तो आ जाओ। माँ की आंखें आसमान की तरफ उठ गईं और लबों से बस एक लफ्ज निकला, अल्लाहू अकबर। यह जमाना भी दिखा दिया। उसके दिल की धड़कन जैसे रुक गई कि माँ के दिल से निकलने वाली आह कभी खाली नहीं जाती। जमीन खामोश थी, मगर आसमान उसके आंसुओं का गवाह बन गया। माँ का दिल टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे, सैलाब की तरह आंसू निकलने लगे। माँ अंदर गई, जाकर अकेले में सिसकियां लेकर रोने लगी। या अल्लाह, यह कैसा दिन है, यह क्या मुझे देखना पड़ रहा है? अपनी ही औलाद अपनी ही माँ से यह कहती है कि अगर आ ही गई हो तो आ जाऊं। खैर कोई बात नहीं, माँ ने कहा, मेरा बेटा है, कह दिया तो क्या हुआ। थोड़े दिन तक यूं ही चलता रहा। माँ अकेले में सिसकियां ले लेकर रोती थी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, आज मैं आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने अपनी माँ को यहाँ से नहीं निकाला तो जिंदगी भर के लिए मुझे भूल जाना। मैं अपने घर चली जाऊंगी, अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। अगर अपनी माँ को तुमने मेरे घर से नहीं निकाला तो मैं यह घर छोड़ दूंगी। उसके शौहर ने कहा, ठीक है, तुम तसल्ली रखो, मैं कुछ करता हूँ। उसने अपनी माँ को बुलाया और कहने लगा, माँ आज हम एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, आप तैयार हो जाओ। हम एक रिश्तेदार के यहाँ चल रहे हैं, बहुत दिनों से वो बुला रहे हैं। माँ खुशी खुशी तैयार हो गई, बोली, ठीक है, अगर जा रहे हो तो चलो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।
माँ तैयार हुई, बेटा तैयार हुआ, बहू तैयार हुई, पोते को तैयार किया और गाड़ी में सब बैठ गए। यूं ही गाड़ी चलती रही और चलते चलते एकदम गाड़ी रुक गई। कहां पर? वृद्धाश्रम पर। जब ओल्ड हाउस आया तो माँ ने देखा, पहचान लिया कि यहाँ छोड़ने आए हैं, लेकिन माँ ने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं की। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ आज से तुम यही रहोगी, आज से यही तुम्हारा घर है। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ को ओल्ड हाउस में छोड़कर बेटा वापस आ रहा था। उसे रास्ते भर यही ख्याल आ रहा था कि माँ को छोड़ आया, बीवी के कहने पर ऐसा कर दिया। दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि अभी एक आवाज आई। बीवी ने कहा, रुको रुको, गाड़ी रोको, देखो सामने ट्रक है। जैसे ही उसके कानों में आवाज पड़ी, उसने फौरन ब्रेक लगाई। जैसे ही ब्रेक लगाई, गाड़ी पूरी नच गई और ट्रक के सामने आ गई। एक जोरदार आवाज हुई, गाड़ी ट्रक से जा टकराई, गाड़ी चकनाचूर हो गई। उसकी बीवी नताशा वहीं पर मर गई। उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वह सही सलामत रहा, लेकिन समीर के दोनों पैर कट गए। वो लंगड़ा हो गया, अपाहिज हो गया। उसे अस्पताल भेजा गया, उसका इलाज किया गया। जब वह अस्पताल में था तो अपनी माँ को याद करता था, कहता था, माँ तू कहाँ है? ओल्ड हाउस से जल्दी आ जा। माँ तेरी बहुत याद आ रही है। माँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। माँ मैंने तुझे अपनी बीवी के कहने पर ओल्ड हाउस छोड़ दिया। माँ मुझे माफ कर दे। जब लोगों ने उसकी माँ को बताया कि तेरे बेटे के साथ यह हादसा हो गया है तो माँ का कलेजा फट गया। माँ ने फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और बेटे के लिए दुआ की। माँ अपने बेटे के पास गई, बेटे से कहने लगी, बेटा तूने मेरे साथ बुरा किया, अल्लाह को यह पसंद नहीं आया। जो माँ को नाराज करता है ना, खुदा भी उससे नाराज हो जाता है, और जब खुदा नाराज हो जाता है तो उस पर जरूर खुदा का कहर आता है, क्योंकि अल्लाह तो कहर और जब्बार है। तूने मुझे नाराज किया, अल्लाह भी नाराज हुआ और तेरे साथ यह हुआ। बेटा अब मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन याद रख, माँ को कभी तकलीफ ना देना, बाप को कभी दुख ना देना, माँ को कभी परेशान मत करना, बाप को कभी तंग मत करना। माँ बाप की उम्मीदों पर हमेशा पूरा उतरना। माँ बाप की यह तमन्ना होती है कि मेरे बच्चे जब जवान होंगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनकर भी दिखाओ। माँ बाप को सुकून दो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की दुआ लो। अगर तुम माँ बाप की खिदमत करोगे ना तो जन्नत तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों में है और बाप जन्नत का दरवाजा है। तो कभी माँ को नाराज मत करना, कभी बाप को नाराज मत करना। अगर अभी भी तुम अपने माँ बाप से नाराज हो ना तो आज ही उन रूठों को मना लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। और अगर तुमने अपने माँ बाप को ना मनाया और वह इस दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर अल्लाह ही जाने तुम्हारे साथ क्या बर्ताव होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ा मकाम होता है माँ बाप का, तो माँ बाप की इज्जत करो, उनकी खिदमत करो। जब ये दुनिया से चले जाते हैं ना तो फिर रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। तो माँ बाप की इज्जत करो, उनकी खिदमत करो। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय फातिमा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए।